ऋषि मुनियों ने इसका उपयोग किया था अपनी साधना में। और हमारे जो प्राचीन काल के जो राजा महाराजा लोग थे ना, ये भी अपनी जब युद्ध में जाते थे तो स्वर विज्ञान का यूज करते थे। जब कोई धार्मिक कार्य करते थे, यज्ञ करते थे, तो वो स्वर विज्ञान का यूज करते थे। हमेशा स्वर विज्ञान की सहायता लेते थे। तो ऐसा ज्ञान जो हमारी सांसों की दिशा, उसकी प्रवाह और हमारी सांसों की दिशा, उसके प्रवाह और नाड़ियों को देखकर, ये जो स्वर विज्ञान है ना, एक ऐसा ज्ञान है, ये जो हमें बताता है हमारी सांसों की दिशा और हमारे सांसों की प्रवाह और नाड़ियों को देखकर ये हमें बताता है कि आपका दिन कैसा होगा, आपकी एनर्जी कैसी होगी और जो आप डिसीजन लेंगे उसका फ्यूचर में इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, प्रभाव क्या पड़ने वाला है। यानी कि हम अपने जीवन की वो सारी जानकारी अपने सांसों के माध्यम से जान सकते हैं। अगर हमने स्वर विज्ञान को जान लिया, समझ लिया, यानी कि अगर हमने अपनी सांसों को जान लिया, अपने सांसों को समझ लिया, आप डेली सांसों को लेते हैं और छोड़ते हैं और ये ऑटोमेटिक हो रहा है और आप कभी ध्यान भी नहीं देते अपनी सांसों पर। इसलिए अपनी सांसों पर ध्यान देना कितना ज़रूरी है, आज की वीडियो में आपको पता चलेगा। तो ये जो स्वर विज्ञान है ना, इससे हमें अपनी जो ज़िंदगी है, अपनी लाइफ है, उसको एक डायरेक्शन देते हैं और सही डायरेक्शन देते हैं। तो इसका हमारे दिन, हमारी हमारी ऊर्जा कैसी रहेगी, हमारे डिसीजंस जो हैं वो फ्यूचर में कैसे इम्पैक्ट डालेंगे, ये सब कुछ हमें स्वर विज्ञान से पता चलता है, अगर हमने स्वर विज्ञान को जान लिया, समझ लिया। अब ये जो स्वर विज्ञान है ना, ये शिव सर्वोदय नामक ग्रंथ पर आधारित है, जिसमें माता पार्वती को भगवान शिव जी ने इस स्वर विज्ञान का गुप्त रहस्य ज्ञान बताया था। जब शिव जी और पार्वती जी कैलाश में एकांत में थे, यानी कि माता पार्वती जब जब घोर तपस्या करके और शिव जी को अपने पति रूप में वरण किया था, इसके बाद वो कैलाश पर्वत में गई थी और एकांत में जब ये बैठे थे, तब माता पार्वती ने शिव जी से पूछा था कि प्रभु, अगर मनुष्य को अपने कर्म, अपने भाग्य और अपने प्राण को जानना है, अपने जीवन को जानना है, प्राण शक्ति को जानना है, तो आप मुझे ऐसा कोई ज्ञान बताइए जिससे इंसान अपने दिन, अपनी ऊर्जा, अपने कर्म, इन सब के बारे में जान सके, समझ सके, अपने प्राण ऊर्जा के बारे में जान सके। तब भगवान शिव ने कहा था कि ये बहुत ही गूढ़